जिसे हम रामायण कहते हैं। भाई का भाई के साथ, पिता का पुत्र के साथ, माँ का बेटे के साथ संबंध क्या हो, राजा प्रजा को कैसे पालता है और किस तरह मर्यादाओं का पालन होता है। क्यों कहा प्रातः स्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास जी ने, पूजिय नृपति न नीत विहीना, पूजिय विप्र न वेद विहीना। और कहा उन्होंने कहा है विप्र पूज्य अस गावहीं संता। तो एक और जिसकी बहुत महिमा की गई, एक और उसको मर्यादाओं में बांधने का प्रयास भी हुआ। आज आपके सामने राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी उषा जी मौजूद हैं। बहन उषा जी, जिन्होंने पाश्चात्य की धरनी में अपने पंच तत्वों की काया प्राप्त की। आपका जन्म अफ्रीका में हुआ। आध्यात्म की सीढ़ियां लौकिक जगत की शिक्षाओं के साथ आपने चुनी और चुनते हुए आज जीवन के 25 बसंत आपने प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के प्रांगण में व्यतीत किए। 12 वर्ष से आप मुख्यालय माउंट आबू के इस अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप के कोर्स करा रही हैं। विभिन्न हमारे अधिकारी बंधु आपसे लाभान्वित हुए और न केवल हमारे इस केंद्र में बल्कि बाहर जाकर के भी आपने बहुत सी फैक्ट्रियों में गिरते हुए हालात को इस तरह उठाया है कि डूबते हुए संस्थान उभर के ऊपर आ गए हैं। आपके टीवी चैनल्स में भी प्रोग्राम चलते रहे हैं। आप राजयोग शिविर की शिक्षिका होने के साथ साथ रामचरितमानस पर कहां आपको हृदय में स्पर्श कर गई ये चीज। हर पात्र के अंदर जीवन के मूल्य ढूंढने का आपने अथक प्रयास किया और उसे इलेक्ट्रॉनिक जगत से जोड़कर पर्दे पर उन छवियों को उतारते हुए उन पात्रों में किस मूल्य की कहां सीमाएं हैं, ये आप उनके ही मुखारबंद से सुनेंगे। कार्यक्रम प्रारंभ होने जा रहा है। आदरणीय उषा बहन हमारे बीच पहुंच चुकी हैं और उस ग्रंथ का एक अलौकिक रूप आपके सामने उषा बहन प्रस्तुत करेंगी। आदरणीय उषा बहन। ओम शांति। आज का अभी के ये सत्र में रामायण के आध्यात्मिक रहस्य पर हम सुनेंगे, क्योंकि वैसे तो बचपन से ही सभी ने रामायण की कथा सुनी भी है और सीरियलों के माध्यम से देखा भी है, परंतु वो कहानी को हम सीमित कर देते हैं एक परिवार की कहानी के रूप में। परंतु आज आध्यात्मिकता एक ऐसा प्रकाश फैलाती है कि वो कहानी से हम ऐसी प्रेरणा प्राप्त करें कि ये सिर्फ उस परिवार की कहानी नहीं है, लेकिन वर्तमान युग में हर जीवन के अंदर भी इससे कई प्रेरणाएं प्राप्त करके हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। रामायण के अंदर श्री राम का जो चरित्र दिखाया गया है वह अपने आप में ही एक प्रेरणा रूप है, क्योंकि जिस तरह बखूबी से उन्होंने हर एक संबंध को निभाया, हर एक संबंधों के बीच में रहते हुए भी कैसे हर संबंध के साथ एक आदर्श व्यवहार किया उन्होंने,
इस बात को बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट करते हैं। आज मनुष्य जीवन के अंदर हम भी संबंधों के बीच में रहते हैं, परंतु कई बार कोई संबंध में ऊंचाई नीचाई आ जाती है और किस रूप से उसको निभाने में कभी कभी असफल हो जाते हैं, जबकि श्री राम के चरित्र में ये आदर्श व्यवहार देखते बनता है और यही एक बहुत बड़ी प्रेरणा हम सभी को मिलती है उनके जीवन चरित्र से। वैसे देखा जाए तो श्री राम सिर्फ एक नहीं थे, लेकिन कहा जाता है कि 4 राम है। एक राम दशरथ के बेटे को कहा गया श्री राम, एक राम घटघट में लेटा आत्मा राम, एक राम सकल पसारा जिसे कहा कि जहां मनुष्य की शकल ऐसी होती है कि जिस पर भी कईयों ने राम नाम रख दिया, और एक राम जगत से न्यारा जो परमात्मा राम के लिए कहा गया है। लेकिन कहीं कहीं रामायण के इस महाकाव्य में देखा गया है कि खास करके ये 3 राम की कहानी कहीं कहीं आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ जाती है और उस वक्त उसको समझना बहुत जरूरी होता है कि कौन से आत्म राम की बात है और कौन सी परमात्मा राम की बात है। बाह्य जगत के अंदर देखा जाए तो हर व्यक्ति आज एक संघर्ष भरा जीवन जी रहा है। हर एक के जीवन में एक आंतरिक युद्ध चल रहा है और ये आंतरिक युद्ध है अच्छाई और बुराइयों के बीच में। रामायण के महाकाव्य में भी अच्छाई के रूप में श्री राम को दर्शाया गया है और बुराइयों के रूप में जिसके सामने युद्ध चला वो रावण के रूप में दर्शाया गया है। तो नित्य हम अपने जीवन में भी अगर उसको लागू करें तो कंटिन्यूअस एक अच्छाई और बुराइयों के बीच में ये युद्ध चल रहा है। और उसमें भी खास करके देखा जाता कि रावण का एक ऐसा कैरेक्टर है कि जो दिखाते हैं कि बहुरूप धारण कर लेता था और खास करके जब उसे कोई चुनौती देने लगता था तब वो एक ऐसा रूप धारण कर लेता जिसको पकड़ पाना बहुत मुश्किल होता था। यहाँ मनुष्य जीवन में भी जो नकारात्मक शक्ति और सकारात्मक शक्ति जो है, जब कोई अच्छाई का कार्य करना है तो सकारात्मक शक्ति उभरती है और मनुष्य को अंदर से एक विश्वास जागृत होने लगता है कि ये अच्छाई का कार्य हमें करना है। और वो करने जब जाते हैं तो उसी वक्त नकारात्मक शक्ति भी ऐसा एक बहुरूप अंदर से धारण कर लेता है और ऐसे मनुष्य दिमाग के ऊपर हावी होने लगता है कि जो उसका अच्छे कार्य के लिए किया गया संकल्प है उसको तोड़ने के लिए वो जैसे सक्षम हो जाता है। तो आज हमें भी अपने जीवन के अंदर यही आइडेंटिफाई करना है कि जब भी हम अच्छा संकल्प करते हैं कुछ कार्य करने के लिए तो नकारात्मक शक्ति हमारे दिल दिमाग के ऊपर हावी न हो जाए और हमें अपनी तरफ आकर्षित न कर ले, ऐसा स्वरूप न धारण करे कि जिसमें हम फंस जाए। बाह्य जगत की जानकारियां तो हम पंच इंद्रियों के द्वारा प्राप्त करते हैं और उसको भीतर लेते हैं, मन बुद्धि के अंदर उसको समा लेते हैं और अपना संस्कार बना लेते हैं। लेकिन मन को जब अनुशासित करते हैं, मन को जब नियंत्रण में रखते हैं तो वो संस्कारों को अच्छी तरह हम परख सकते हैं, अच्छाई कौन सी है, बुराई कौन सी है, और इस तरह से हम अच्छाई की ओर अपने जीवन को आगे ले जा सकते हैं।
साथ ही साथ रामायण के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स दर्शाए गए हैं, ये कैरेक्टर्स के पीछे भी कोई न कोई ऐसा आध्यात्मिक रहस्य समाया हुआ है। जिस प्रकार सर्वप्रथम दशरथ का कैरेक्टर जो दिखाते हैं कि दशरथ अर्थात कौन? दशरथ अर्थात जिनका 10 इंद्रियों के ऊपर राज्य था, संपूर्ण अधिकार था, 5 सूक्ष्म इंद्रियां और 5 स्थूल इंद्रियां, जिसको दूसरे शब्द में अगर कहे तो वही स्वराज्य अधिकारी था। और जो आत्मा स्वराज्य अधिकारी, जिनका अपने इंद्रियों के ऊपर संपूर्ण अधिकार होता है, वो आत्मा के जीवन में 3 विशेषताएं उनकी समर्थी के रूप में उभरती है, जो उनकी तीनों रानियों के रूप में दर्शाया गया है। सर्वप्रथम कौशल्या अर्थात स्वराज्य अधिकारी आत्मा के जीवन में सर्व कुशलता संपन्न उसका जीवन होता है। योग्यताएं, कुशलताएं निहित रूप में उसके जीवन में, उसके संस्कारों में समा जाती है। कैकेयी जिसको कहेंगे सर्व प्राप्तियों से संपन्न, बचपन से ही जो संपन्न घराने में संपन्न रीति से बड़ी हुई, अर्थात स्वराज्य अधिकारी आत्मा भी सर्व प्राप्ति संपन्न आत्मा होती है। और तीसरी है सुमित्रा अर्थात स्वराज्य अधिकारी आत्मा के मन के अंदर हर एक के प्रति शुभ भाव, शुभ कामना समाई हुई है। यह मित्रता की भावना निरंतर रूप में अंदर में पनपती रहती है। तो ये 3 रानियां उस आत्मा की विशेषताओं के रूप में है जो सदा उसके जीवन में साथ साथ रही। और फल स्वरूप उसको 4 बेटे हुए, जो चारों बेटों में जिस प्रकार की एक योग्यताएं दिखाई हैं कि जहां श्री राम के अंदर विवेक अर्थात कि एक महान ज्ञानी आत्मा जो अपने विवेक युक्त बुद्धि से कार्य करते थे। दूसरा भरत अर्थात जो समर्पणमयता का प्रतीक, जब आत्मा योग लगाने लगती है परमात्मा के साथ, योगी तो आत्मा बन जाती है, तो उसकी बुद्धि सर्वप्रथम परमात्मा के तरफ समर्पण हो जाती है, या वो भाव उसके अंदर उभर आता है। तीसरा है लक्ष्मण अर्थात त्याग का प्रतीक, कि जिसके जीवन के अंदर ऐसी श्रेष्ठ धारणा थी कि जिसने अपने अहम का भी त्याग किया हुआ था, ऐसी त्याग मूर्त आत्मा। और चौथा है सहदेव अर्थात जो हर कार्य में सहयोगी बन जाता है, ऐसा सेवाधारी है। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर भी मुख्य रूप से यही 4 सब्जेक्ट बताए जाते हैं, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। तो जो आत्मा स्वराज्य अधिकारी होती है, उसके जीवन के अंदर ये चारों विषय में बैलेंस आ जाता। ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, चारों के बीच में बैलेंस है, जो 4 कैरेक्टर के फॉर्म्स में उसको दिखाया गया है, दर्शाया गया है। जिस प्रकार ये चारों ही कुमार दिखाए हैं, श्री राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, उनको सबसे पहले वशिष्ठ मुनि जी के पास भेजा जाता है कि वो अपनी शिक्षा दीक्षा प्राप्त करे। वशिष्ठ ऋषि जी महान ज्ञानी थे, सभी प्रकार का ज्ञान उन्हें अपनी बुद्धि में समाया हुआ था, जिनके पास सभी वेदों का ज्ञान था, ऐसी महान आत्मा। तो जब आत्मा स्वराज्य अधिकारी है, जिनका ये चारों ही सब्जेक्ट में बैलेंस है, जो विवेक युक्त बुद्धि है, समर्पण भाव से कार्य करते हैं, त्याग मूर्त आत्मा है और सहयोगी सेवाधारी आत्मा है, उनके जीवन के अंदर भी ज्ञान का सार
संपूर्ण रीति से आ जाता है और उसी ज्ञान के माध्यम से ही वो अपने जीवन को श्रेष्ठ शिक्षाओं से सजाते हैं और दीक्षा से संपन्न बनाते हैं। जब ये चारों ही विषय संपूर्ण रूप से जीवन में आ जाते, ज्ञान भी प्राप्त हो जाता, इंसान ज्ञान स्वरूप बन जाता है, तो ज्ञान की पहली परख ही ये है कि उसके हृदय के अंदर वसुधैव कुटुंबकम की भावना आ जाती है। इसीलिए वशिष्ठ ऋषि के बाद वो जाते हैं विश्वामित्र जी के पास में, और विश्वामित्र जी अर्थात कि जिनके विश्व के प्रति मित्रता की भावना है, ऐसे लक्षण अपने जीवन में भी वो आत्मा धारण कर लेती है। विशेष रूप से विश्वामित्र जी श्री राम और लक्ष्मण को ले गए यज्ञ की रक्षा करने, अर्थ कि जो ऋषि मुनि यज्ञ करते थे उसमें असुरों का विघ्न पड़ता था, तो उन यज्ञों की रक्षा करने के लिए श्री राम और लक्ष्मण को ले गए। अर्थात जो ऐसी ज्ञानवान आत्मा है, त्यागवान आत्मा है, वही सही स्वरूप से यज्ञ की रक्षा कर सकते हैं। यज्ञ की रक्षा करना अर्थात कोई भी कार्य जब तपस्या से किया जाता है तो वो यज्ञ के समान हो जाता, और ऐसे यज्ञ में असुरों के विघ्न पड़ते हैं, अर्थात नकारात्मक वायुमंडल, नकारात्मक भावों का विघ्न सहज स्वाभाविक पड़ता है। ये असुर बराबर है, तो उनकी रक्षा करने के लिए और ये नकारात्मक भावों से यज्ञ को सेफ रखने के लिए ही श्री राम अर्थात ज्ञानवान आत्मा और त्यागवान आत्मा ही इसकी सही रूप से रक्षा कर सकते हैं। जैसे विश्वामित्र जी के साथ वो दिन गुजारते थे, यज्ञ की रक्षा करते थे एवं ऋषि मुनियों की रक्षा करते थे, वहां मिथिला राजधानी से राजा जनक का एक संदेश आता है कि वो सीता जी का स्वयंवर करना चाहते हैं। तो उसी स्वयंवर में विश्वामित्र जी श्री राम और लक्ष्मण को भी साथ ले जाते हैं, लेकिन जैसे ही साथ ले जाते हैं तो रास्ते में अहल्या जो शाप से पत्थर बनी थी उसके समीप ले जाते हैं। अहल्या की सारी कहानी बताते हैं, अर्थात वर्तमान समाज के अंदर भी कई आत्माओं के सामने ऐसी परिस्थितियां आ जाती है जैसे अहल्या के सामने आई थी। ऐसी घटनाएं घटती है कि उस घटनाओं के बाद उनका मन, उनका दिल, दिमाग, जीवन एक पत्थर जैसा बन जाता, भावना शून्य हो जाता है, तो ये पत्थर बन गई जैसा हो गया। परंतु जब उन्हें श्री राम का स्पर्श हुआ, अर्थात सच्चे ज्ञान का स्पर्श होता है, तो ज्ञान के स्पर्श से ही वो आत्मा के अंदर पुनः आशा उत्पन्न होती है कि फिर से मुझे अपने जीवन को सामान्य रीति से जीना है। तो ज्ञान से ही मनुष्य जीवन के अंदर आशा का किरण का उदय होता है। तो इस प्रकार से अहिल्या को फिर से जीवित कर दिया और उससे फिर आगे बढ़ते हैं। और जब आगे बढ़ते हैं तो सीता जी के बारे में कहा जाता है कि सीता जी धरती माँ की पुत्री थी। राजा जनक ने उन्हें गोद लिया था, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो सीता जी अर्थात वो आत्मा जो एक पवित्र आत्मा, धरती माँ के बच्चे तो हम सभी हैं, क्योंकि ये पंच तत्वों का जो देह बना है वो तो मिट्टी का बना हुआ है। तो धरती से ही हम सभी का ये नश्वर देह बना है, लेकिन जिस आत्मा के अंदर पवित्रता थी, शालीनता थी, श्रद्धा थी, समर्पणमयता थी, सुंदरता थी, गुणों की सुंदरता थी, वो आत्मा ही सच्ची सीता गाई जाती है। तो परमात्मा भी आकर के
जब इस संसार में जो आत्माएं धरती के बच्चे हैं वो आत्माओं को जागृत करते हैं, जागृत करके उनके अंदर पवित्रता का संचार, गुणों की सुंदरता का संचार, श्रद्धा, शालीनता का संचार करते और ऐसे सही स्वरूप में हमें सच्ची सीता बनाते हैं। लेकिन सीता जी का वर्ण कौन कर सकता था? तो उसके लिए राजा जनक ने भी एक शर्त रखी थी कि जो शिव धनुष को तोड़ेगा वही सीता जी से वर्ण कर सकता है। शिव का धनुष, शिव अर्थात परमात्मा शिव का धनुष जो है वो तो जरूर इतना पावरफुल धनुष होगा कि साधारण व्यक्ति तो उसको तोड़ नहीं सकते। लेकिन उसको तोड़ने की क्षमता किसके अंदर होती है? तो जो आत्मा अहंकार से ऊपर उठी है वही आत्मा उस धनुष को सहज उठा सकती है और तोड़ सकती है। जो कायर व्यक्ति थे, जो अहंकारी थे, वो तो उस धनुष के नजदीक भी नहीं जा सकते थे। जो स्वार्थी मनुष्य थे वो भी उस धनुष को उठा नहीं सकते थे। लेकिन सही स्वरूप में श्री राम ने उस धनुष को उठा लिया, क्योंकि वही आत्मा थी उस सारी सभा में जो अहंकार से ऊपर उठी थी, और इसलिए उनके लिए वो शिव धनुष को उठाना और तोड़ना सहज था। जैसे ही वो शिव धनुष टूटा तो उसके जो प्रकंपन थे वो परशुराम जी को भी हिला देते। परशुराम जी नहीं तो भगवान के भक्त थे, लेकिन ऐसे हिल गए कि किसने ये धनुष को तोड़ा, और फौरन उस राजसभा में चले आए। अब यहाँ पर एक विशिष्ट बात देखने को मिलती है कि जब 10 अवतार पढ़ते हैं तो 10 अवतार में एक अवतार श्री कृष्ण का दिखाते हैं, एक अवतार श्री राम का दिखाते हैं, तो एक अवतार श्री परशुराम जी का भी दिखाया है। अब दोनों अवतार श्री राम और श्री परशुराम एक ही समय पर एक ही जगह पर किस तरह से हो सकता है? लेकिन चलो हो भी जाए तो भी वो दोनों एक दूसरे को पहचान न पाए और परशुराम जी क्रोधित हो गए, और क्रोधित होने के बाद श्री राम ने अपने मीठे वचनों से उनको शांत किया। ये बात थोड़ी मन के अंदर खटकती है, लेकिन देखा जाए वास्तविक रूप से तो जिस आत्मा के अंदर अहंकार आ जाता है तो अहंकार आने पर वो एकदम डिस्टर्ब हो जाते हैं, मानसिक रूप से परेशान हो उठते हैं, और उनको शीतल करने का एक ही तरीका होता है कि मधुर वचन, मधुरता के माध्यम से ही उसको शीतल कर सकते हैं, शांत कर सकते हैं। आज के दुनिया के अंदर भी ऐसे जो क्रोधी आत्माएं हैं उनको शांत करने के लिए परमात्मा यही बताते हैं कि कैसे मधुरता के गुण से हम उसको शांत कर सकते हैं। और इस प्रकार उनको शांत करके जब अपने वास्तविक परिचय कराया तो परशुराम जी वहां से चले। कहने का भावार्थ कि सीता जी को वरण करने के लिए अहंकार से ऊपर उठना है, और वो तभी उठ सकते हैं जब ज्ञान को सही स्वरूप से हमने जीवन में धारण किया होगा। और इसीलिए ज्ञानवान मनुष्य ही पवित्रता का वर्ण कर सकता है। जिसने सही अर्थ में ज्ञान को धारण ही नहीं किया वो पवित्रता संपूर्ण स्वरूप से अपने जीवन में भी धारण नहीं कर पाते हैं। रामायण के महाकाव्य में एक और पात्र भी देखने को मिलता है, और वो है मंथरा का पात्र। कि जब आत्मा स्वराज्य अधिकारी और ज्ञान को अपने जीवन में हजम कर लेती है, पवित्रता को धारण कर लेती है, तब उनके सामने पहली परीक्षा जो आती है वो है मंथरा की। मंथरा अर्थात कुसंग, परचिंतन। इसीलिए कहा जाता परचिंतन पतन की जड़ है,
आत्मचिंतन उन्नति की सीढ़ी है। तो जब कुसंग में आ जाते हैं, दुनिया के अंदर भी हमेशा ज्ञानवान मनुष्य यही सभी को श्रेष्ठ सलाह देते रहते हैं कि हमेशा अपने संग की संभाल करो, संग से बचे रहो, क्योंकि कुसंग नहीं तो रसाताल में हमें पहुंचा देता है। तो इस प्रकार कैकेयी के जीवन में भी ऐसी ही एक परीक्षा आई जो सर्व प्राप्ति संपन्न थी, परंतु फिर भी जब कुसंग में उसकी बुद्धि प्रभावित हुई, पर चिंतन से उसकी बुद्धि प्रभावित हुई, तो वह भी अपने 2 वरदान को सिद्ध कराने के लिए जिद करने बैठ गई। और दशरथ जैसी आत्मा जिसका 10 इंद्रियों के ऊपर राज्य था, उनको भी विवश कर दिया कि मुझे अपने 2 वरदान प्रदान करो, मुझे अपने 2 वरदान को साकार करने की अनुमति दो। और इस प्रकार से जिद किया। वहां कहा जाता है कि जहां इच्छाओं से प्रभावित हो जाते तो स्वराज्य अधिकारी आत्मा अपना आत्मनियंत्रण खो देती है और उसके अधीन हो जाते हैं, और वो 2 वरदान को साकार करने के लिए स्वीकृति दे देते हैं। इस तरह से जब स्वराज्य अधिकारी आत्मा आत्मनियंत्रण खो दे तो सबसे पहले उसके जीवन से ज्ञान युक्त बुद्धि, विवेक युक्त बुद्धि, पवित्रता और त्याग विदाई ले लेती है। ये तीनों ही उसके जीवन से चले जाते हैं। इसीलिए कहा जाता कि ऐसी आत्मा की बुद्धि को एक ताला लग गया है, या वो आत्मा भी अपने होश में रह करके कार्य नहीं कर पाती है। तो जब श्री राम ने, लक्ष्मण ने और सीता जी ने विदाई ली, क्योंकि दशरथ ने अपना आत्मनियंत्रण खो दिया, आत्मसमर्थी खो दी, जब जाते हैं तब सुमंत कहते हैं उनको छोड़ने के लिए जाते हैं। सुमंत अर्थात जो सुकर्मों का प्रतीक है। दशरथ के अच्छे कर्म भी थे, उनको आदेश दिया कि आप जाओ, उनको छोड़ के आओ। तो वो जब जाते हैं छोड़ने के लिए, तो उस वक्त वह भी विनती करते हैं कि मुझे भी आप आज्ञा दो अपने साथ चलने की। तब श्री राम ने कहा कि नहीं, विवेक, त्याग और पवित्रता ने तो विदाई ले ही ली है, अगर अच्छे कर्म भी उनके जीवन से, उनके राज्य से निकल जाएंगे तो वो जीवन का क्या हाल होगा। इसलिए आप वापस जाओ, आपको निकलने के लिए हम आज्ञा नहीं देते हैं। और इस तरह सुमंत को वापस किया। जैसे ही सुमंत वापस आए, समाचार सुनाया, तो दशरथ के प्राण तड़पने लगे और तड़प तड़प करके उन्होंने अपने प्राण को त्याग किया। यहाँ एक और कहानी भी जुड़ती है कि दशरथ के जीवन में अनजानेपन में किया गया एक कर्म कि श्रवण कुमार के माता पिता उनकी राह देख करके बैठे थे पानी के लिए, और उन्होंने शब्द वेदी बाण चलाया और श्रवण के प्राण लिए थे। अनजानेपन में किया गया ये कर्म, और उस वक्त जो उनको श्राप मिला कि जिस प्रकार हम अपने पुत्र वियोग में प्राण छोड़ रहे हैं, ऐसे आपको भी अपने पुत्र वियोग में ही प्राण को छोड़ना पड़ेगा। तो ये श्राप जो उनको मिला था वो साकार होकर के रहे। कहने का भावार्थ के एक अनजानेपन में किया गया पाप कर्म भी किस प्रकार की भोगना भुगवाता है। सोचने की बात है कि हमारे जीवन के अंदर तो जाने अनजानेपन में कितने ऐसे पाप कर्म हो जाते हैं जिसकी सजा और किस रूप से हमें कहाँ प्राप्त होगी, कैसे प्राप्त होगी, उसका शायद हमें अंदाजा भी नहीं होगा। तो ये एक बहुत बड़ी प्रेरणा इनके जीवन से प्राप्त होती है
कि अनजानेपन में किया गया कर्म भी ऐसी सजा का अनुभव करा सकता है, तो जानकर किए गए पाप कर्म तो कैसी सजा का अनुभव कराएगा। उसके बाद जैसे ही श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी आगे बढ़ते हैं, निषाद राज के राज्य में आते हैं और वहां से उन्हें गंगा पार करनी है, तब निषाद राज अपने केवट को बुलाता है जिसका नाम है गेहूं, और उन्हें बुला करके उनकी नाव में गंगा पार करनी है। अब यहाँ बहुत सुंदर ये दृश्य है कि गंगा पार करनी है, केवट की ये नाव है और उसका नाम है गेहूं। निषाद राज के राज्य में वो रहता है। आज के संसार के अंदर भी देखा जाता कि जब परमात्मा राम, जगत से न्यारा राम इस संसार में आते हैं, तो वो भी जिस नाव को लेते हैं, जिस रथ को लेते हैं, वो एक साधारण गृहस्थी का रथ है। साधारण गृहस्थी जिसका गेहूं नाम, गेहूं का भाव है यहाँ गृहस्थ जीवन में जो जी रहा है, उसकी नाव लिया, उसके जीवन का आधार लिया और ये संगम तक जाने का, पार करने का ये एक माध्यम था। तो परमात्मा राम ने उस साधारण गृहस्थी जीवन की नाव का आधार लेकर के उसको पार किया और त्रिवेणी संगम पर पहुंचे। जब त्रिवेणी पर पहुंचते हैं तो वहां पर उन्हें भारद्वाज ऋषि और ऐसे महान ऋषियों का दर्शन होता है। अर्थात जब संगम पर आए, कलयुगी दुनिया को पार करके परमात्मा भी ये संधि काल के समय पर जब आते हैं, जिस संगम समय को कहा जाता कि कलयुग का अंत है और सतयुग की आदि के बीच का एक संगम का समय है, ऐसे समय पर कई महान आत्माएं, पवित्र आत्माएं जो त्याग तपस्या के साथ अपने जीवन को व्यतीत करती है, जिन्होंने कितने सालों तक तपस्या की हुई है, ऐसे महान ऋषियों का दर्शन भी हमें ये संगम पर ही करने को मिलता है। आज प्रैक्टिकली आपने हमारी दादियों को सुना, देखा और आगे भी देखेंगे, तो ये एक एक दादियों ने अपने जीवन में 60 साल 70 साल से जो तपस्या की है, ये एक एक महान ऋषि है जिन्होंने ऐसी ब्रह्मचर्य की शक्ति को अपना करके जो त्याग और तपस्या से जीवन को व्यतीत किया। तो ऐसे महान आत्माओं का दर्शन भी हमें ये संगम के समय पर ही प्राप्त होता है, जो परमात्मा आकर के ये संगम के समय को स्पष्ट करते हैं। और उसके बाद जैसे ही वो ऋषियों ने उन्हें मार्ग प्रदर्शन किया कि आगे जाओ और पंचवटी में आप निवास करो, थोड़ा समय वहीं रहो, इस रीति से वो पंचवटी में आकर के निवास करते हैं। कौन? श्री राम, श्री सीता और लक्ष्मण जी। अर्थात ज्ञान, पवित्रता और त्याग की भावना पंचवटी में जिन आत्माओं ने अपनी पंच इंद्रियों को वश में रखा है, ऐसी ज्ञानेंद्रियों को वश करने के लिए जहां वो निवास अपना बनाते हैं, वो श्री राम, श्री सीता और श्री लक्ष्मण वहां निवास करते हैं। और जैसे ही वहां निवास करते हैं तो वहां पर चित्रकूट में आकर के वहां निवास करते, और चित्रकूट में जैसे निवास करते हैं तब तक भरत जी अपने मामा के घर से पहुंच जाते हैं। और उन्हें जब सारा समाचार मिलता है तो वो तुरंत ही श्री राम को लेने के लिए वापस जाते हैं। चित्रकूट में ये भरत मिलाप होता है, बहुत उन्हें मनाते हैं कि आप चलिए। उस वक्त श्री राम यही कहते हैं कि नहीं, अभी मेरे जीवन का उद्देश्य कुछ और है जिसके लिए मैंने जन्म लिया है। बड़े स्पष्ट थे अपने उद्देश्य में। इस तरह से हर आत्मा का भी इस संसार में आने का एक उद्देश्य है, लेकिन
हम अपने उद्देश्य को भूल जाते हैं और कई बार सांसारिक उद्देश्य को ही अपना उद्देश्य समझ लेते हैं और इसलिए भटक जाते हैं। लेकिन श्री राम ने जैसे अपने उद्देश्य को स्पष्ट रखा, इस तरह हमें भी प्रेरणा दे रहे हैं कि इस संसार में हमें भी विशेष कोई न कोई उद्देश्य के साथ जीवन जीना होता है और वो उद्देश्य निस्वार्थ भाव से बहुत श्रेष्ठ उद्देश्य होना आवश्यक है। और इस तरह से भरत को कहते हैं कि आप जाइए और ये पादुका देते हैं कि ये पादुका ले जाइए और इसको ही रख करके राज्य चलाइए, राज्य संभालिए। कहने का भावार्थ कि श्री राम ने अपनी पादुका दी, अर्थात यही प्रेरणा दी कि जिस पद चिन्हों पर मैंने अपने जीवन को बिताया है, इसी पद चिन्हों को लेकर के आपको भी अपने जीवन को बिताना है। यही मर्यादाओं को और आदर्शों को आपको भी अपने जीवन में रखना है। ये फिर भी उद्देश्य स्पष्ट करते हैं, तो हमें भी अपने जीवन के अंदर परमात्मा द्वारा बताए गए पद चिन्हों को अर्थात श्रीमत को जीवन में धारण करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करना है। और इस तरह से वो पादुका को सिर माथे रखते हुए चले, अर्थात परमात्मा की श्रेष्ठ मत को सिर माथे रखते हुए अगर हम जीवन में चले तो हम भी अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे और उस उद्देश्य में सफल हो सकेंगे। इस प्रकार जब श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी आगे बढ़ते हैं तो और महान आत्माओं का दर्शन होता है। अत्रि ऋषि, सती अनसुया जी, जिन्होंने दिव्य तपस्याओं के आधार पर दिव्य आभूषण, दिव्य अस्त्र प्राप्त किए हुए थे और श्री राम और सीता आदि की भक्ति से प्रसन्न होकर के ये दिव्य अस्त्र और दिव्य आभूषण उन्हें प्रदान किए। परमात्मा के बताई गई श्रीमत पर अगर हम भी अपने जीवन को उद्देश्य की ओर बढ़ाते हैं तो परमात्मा द्वारा भी हमें दिव्य शक्तियां स्वतः प्राप्त होने लगती है और वो वरदान के रूप में, आशीर्वाद के रूप में हमें प्राप्त होती है, जिसके आधार पर हम जीवन में सहज ही आगे बढ़ सकते हैं। और इस तरह जैसे वो आगे बढ़ते हैं और पंचवटी में आकर के रुकते हैं, पंचवटी अर्थात के जहां ज्ञानेंद्रियों का निवास था, वहां पर रुके तो वहां पर एक और परीक्षा जीवन में आई और वो है सुपर्णखा, कि जो इच्छाओं का प्रतीक है कि किस प्रकार उन्होंने श्री राम को लुभाने का प्रयत्न किया और श्री लक्ष्मण को भी लुभाने का प्रयत्न किया। लेकिन जहां श्री राम के साथ सीता जैसी पवित्रता साथ हो और लक्ष्मण के अंदर त्याग भावना हो, तो ज्ञानवान आत्मा जिसके साथ में पवित्रता है और त्यागवान आत्मा कहाँ ऐसी इच्छाओं के पीछे अपनी मानसिक शक्ति को विचलित करते। और इस तरह से उन्होंने सुपर्णखा को सिर्फ इंसल्ट ही नहीं किया लेकिन वहां से भगा भी दिया। कहने का भावार्थ कि जीवन में जैसे जैसे हम उद्देश्य की ओर बढ़ते हैं तो हमारे जीवन के अंदर भी इच्छाएं स्वाभाविक रूप से आने लगती है, लेकिन अगर पवित्रता का साथ हो, ज्ञानवान बुद्धि हो और त्यागवान की धारणा हो तो हमारे जीवन के अंदर भी हम लुभायमान नहीं होते हैं, विचलित नहीं होते हैं, लेकिन इच्छाओं के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ही सुपर्णखा इंसल्ट हो प्राप्त करके अपने भाई खर और दूषण के पास जाती है और उन्हें बताती है अपनी हालात, तब कहते हैं खर और दूषण उन्हें मारने के लिए सामने आए। अब यहाँ खर और दूषण है बुराई और दुष्प्रवृत्ति का प्रतीक, कि जैसे ही हम इच्छाओं को के ऊपर जीत प्राप्त कर लेते हैं तो दुष्प्रवृत्ति और ऐसा
बुराइयों का माहौल, वातावरण भी कभी कभी हमें प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन ज्ञान और त्याग की भावना से हम बुराई और दुष्प्रवृत्तियों के ऊपर भी सहज ही विजय प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि पवित्रता की शक्ति जो साथ में लेकर के चलते हैं। तो और इस प्रकार जब ये बात दशानन को पता चलती है, तब वो बदला लेने के भाव से भभक उठता है और उसको ये बात तो अच्छी तरह से मालूम है कि जिसने खर और दूषण को समाप्त कर दिया है, सुपर्णखा के वश में नहीं आ सके, तो उसको ऐसे सहज विधि से जीत नहीं सकते हैं। और तब कहा जाता है कि वो माया मारीच का सहारा लेते हैं, अर्थात धोखे से उन्हें वश करने का प्रयत्न करते हैं। तो जितना हम ज्ञान के आधार पर, त्याग की भावना के आधार पर जीवन में आगे बढ़ते हैं पवित्रता को लेकर के, तो धीरे धीरे परीक्षाएं भी जो आने लगती है, सूक्ष्म स्वरूप लेने लगती है, माया भी अपना स्वरूप बदलने लगती है और फिर धोखे से हमें वश करने का प्रयत्न करती है। यही माया मारीच है। और इस प्रकार धोखे से उनको वश करने का प्लान बनाते हैं दशानन। लेकिन रावण एक ऐसा कैरेक्टर है जो इतना शक्तिशाली दिखाते हैं। साथ ही साथ रावण को कोई असुर नहीं दिखाया गया है, परंतु रावण एक ब्राह्मण था, ऊंची जाति का था। 10 व्यक्तियों जितनी बुद्धि थी उसके पास। रावण जैसा शक्तिशाली कोई नहीं था, विद्वान था, शक्तिशाली था। रावण जैसा भक्त कोई नहीं था, शिव भक्त था। और रावण जैसा धनवान कोई नहीं था। कहा जाता है कि रावण ने अपनी बुद्धि की शक्ति से प्रकृति के 5 तत्व को भी वश करके रखा था कि इंद्र देवता उसके महल में पानी भरता था, अग्नि देवता उसके महल में खाना पकाता था, वायु देवता उसको पंखा हिलाता था। इतना पावरफुल कैरेक्टर है, लेकिन 2 बातों की कमी के कारण स्वयं भगवान को उसका सर्वनाश करने के लिए आना पड़ा। और वो 2 बातों की कमी थी। एक तो उसके जीवन में अहंकार चरम सीमा पर था, और दूसरा चरित्र भ्रष्टता आने लगी थी, अनैतिकता उसके जीवन में आने लगी थी। आज के संसार को भी अगर देखा जाए तो आज का संसार भी एक रावण राज्य के समान ही है, जहां सभी प्राणियों में श्रेष्ठ जाति अगर है तो मनुष्य जाति है, मनुष्य प्राणी है। लेकिन ऐसा मनुष्य प्राणी जो सर्व प्राणियों में बुद्धिशाली माना जाता है, विद्वता उनके अंदर है, मनुष्य जैसा शक्तिशाली कोई नहीं। आज मिसाइल्स पावर जिस प्रकार मनुष्य ने अपनी बनाई है, तो मनुष्य जैसा शक्तिशाली कोई नहीं, मनुष्य जैसा धनवान कोई नहीं, मनुष्य जैसा भक्त भी कोई नहीं, भगवान की आराधना प्रार्थना कर सके ऐसी बुद्धि है उसके पास। लेकिन ये सब कुछ होने के बावजूद भी उसके जीवन के अंदर भी 2 बातों की कमी आ गई है मुख्य रूप से, जिस कारण सर्व बुराइयां उसके जीवन में सहज प्रविष्ट हो गई। और उसमें भी वो बुद्धि की शक्ति से या विज्ञान की शक्ति के माध्यम से प्रकृति के 5 तत्व को भी वश करके अपने राज्य में सेवाधारी बना दिया है कि आज हम भी अपने घर में नलका खोले तो इंद्र देवता हमारे घर में भी पानी भरने लगता है। आज गैस का बटन चालू करे तो अग्नि देवता खाना पकाने लगता है। फैन की स्विच चालू कर दे तो वायु देवता पंखा हिलाने लगता है। लेकिन आज के संसार के अंदर भी मनुष्य जीवन में जो 2 कमी है, वो है अनैतिकता और अहंकार, जो चरम सीमा पर पहुंचता जा रहा है। और इस कारण ही सभी बुराइयां उसके जीवन में आने लगी हैं। और परमात्मा को भी स्वयं आकर के ऐसे राज्य का सर्वनाश करना ही पड़ता है।
तो परमात्मा निराकार राम भी आकर के ऐसे राज्य में, ऐसे जो रावण समान बन गए मनुष्य है, उनका भी सर्वनाश करते हैं। कैसे? तो ज्ञान, पवित्रता और त्याग के माध्यम से। यही परमात्मा भी आकर के शिक्षा देते हैं। दिखाते हैं कि सीता जी जब साथ में वन में थी तो श्री राम बहुत अच्छी तरह जानते थे कि कहीं उसकी पवित्रता को आंच न आए, इसलिए पहले ही उसका संपूर्ण स्वरूप जो था वो अग्नि को सौंप दिया था, और उसके साथ जो चल रहा था वो साधारण स्वरूप साथ चल रहा था, जिस कारण वो साधारण स्वरूप होने कारण वो छोटी छोटी बातों में प्रलोभन में आ गए। दिखाते हैं कि जब माया मारीच ने वो धोखे का रूप लिया और एक सुवर्ण हिरण का रूप धारण किया, तो उस समय सीता जी उसमें लुभायमान हो गए। आज की भौतिकता की दुनिया के अंदर भी भौतिक आकर्षण इतने ज्यादा होते जा रहे हैं कि जो आत्माएं अपने वो पवित्रता की स्थिति से नीचे आ जाते हैं, साधारणता में आ जाते हैं और साधारण गृहस्थ जीवन व्यतीत करने लगते हैं, वो भी उस भौतिकता की चकाचौंध में आकर के प्रलोभित हो जाते हैं, जिस कारण कि उनके जीवन में भी उन्हें अनेक परेशानियों को उठाना पड़ता है। और इस तरह से जब उन्होंने श्री राम से यही अपनी आशा व्यक्त की कि मुझे ये सुवर्ण हिरण ला करके दो, अर्थात वो आत्माएं भी जब साधारण स्वरूप में आ जाते हैं तो अपनी प्रार्थना में यह भिन्न भिन्न रूप से भगवान से यही कहते रहते हैं, हे प्रभु, बस इतनी चीज अगर प्राप्त हो जाए मेरे जीवन में, इतनी सुख सुविधा की बातें अगर जीवन में आ जाए तो बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे। और इस प्रकार वो भी परमात्मा से निवेदन करने लगते हैं। परमात्मा इस बात पर मुस्कुराते हैं कि कैसे आत्मा अपने उद्देश्य से धीरे धीरे विचलित हो रही है, फिर भी वो आशा पूर्ण करते हैं सच्चे भक्तों की। और इस तरह से श्री राम भी जाते हैं उस स्वर्ण हिरण के पीछे, लक्ष्मण जी को वहां सेवा में रख के जाते हैं। लेकिन सीता जी जब धोखे में आ गई, श्री राम को अपने से अलग किया, भेजा उस स्वर्ण हिरण को लाने के लिए, वहां फिर से माया मारीच ने दूसरा धोखे का रूप धारण किया कि उस वक्त लक्ष्मण लक्ष्मण करके आवाज लगाई और बुलाया। सीता जी फिर धोखे में आ गए। देखो, मनुष्य जीवन में भी एक धोखा, दूसरा धोखा, तीसरा धोखा, अनेक धोखे पे धोखे में उसको फंसाता जा रहा है। तो इस प्रकार सीता जी दूसरे धोखे में आ गए। वो श्री राम का आवाज भी पहचान नहीं पाई कि सचमुच भगवान का आवाज है या दूसरे किसी का आवाज है, माया का आवाज है। ऐसे कई आत्माएं भी परमात्मा जो श्रीमत दे रहे हैं वो श्रीमत को सुनने की शक्ति नहीं रखती है और अपनी ही मन मत को या परमत को समझ लेते हैं कि यही वास्तविकता है, और इस तरह से दूसरे धोखे में आ जाते और लक्ष्मण जी को भी आदेश देते हैं कि जाओ, राम बुला रहे हैं। अर्थात परमात्मा जो सर्वशक्तिमान सर्वसमर्थ है, उनकी समर्थी पर भी उन्हें निश्चय नहीं रहता है जो लक्ष्मण जी को वहां से भेज दिया। आत्मा भी जब धोखे में आ जाती है तो परमात्मा की समर्थी को पहचान नहीं पाते हैं और इस प्रकार धोखे में आकर के अनेक ऐसे कदम उठा लेते हैं जिस कारण से और ही फंसते जाते हैं। लक्ष्मण जी फिर भी एक लक्ष्मण रेखा लगा करके गए कि सीता माता जी, आप इस रेखा से बाहर नहीं निकलना, इस रेखा के अंदर रहना। लेकिन फिर से रावण का तीसरा धोखे का स्वरूप, जिसको भी सीता जी पहचान नहीं पाई, तो एक धोखा कितने धोखे में ले जाता है। आज के संसार में भी ऐसे धोखे के स्वरूप को पहचानना आसान नहीं है। और इस प्रकार जब रावण एक साधारण रूप धारण करके आता है, ब्राह्मण का वेश धारण करके आता है, तो उसको भी पहचान नहीं पाए। और जब रावण ने उनको आज्ञा
दिया या निवेदन किया कि आप ये रेखा से बाहर आकर मुझे भिक्षा दो, तो सीता जी ने धोखे में आकर के फिर वो लक्ष्मण रेखा को पार कर दिया। लक्ष्मण रेखा अर्थात मन को जो दिया गया लक्ष्य था, परमात्मा ने जो मन को दिया गया उद्देश्य था, उस उद्देश्य को जब भूल जाते हैं, उस लक्ष्य को जब भूल जाते हैं, तो उस लक्ष्य की रेखा को क्रॉस करके हम आत्माएं भी बाहर आ जाते हैं। और जब भी इस संसार के अंदर जिन्होंने भी मर्यादाओं की लकीर को पार किया, उन्हें कोई न कोई रावण अवश्य उठा करके ले गया है और अपने वश कर दिया है, जिस कारण से अनेक परेशानियों को उनको उठाना ही पड़ता है। तो इस प्रकार वो विकारों के वश हो गए, रावण के वश हो गए। और रावण उन्हें उठा करके जब ले जाता है तो उनकी आवाज से जटायु आता है उन्हें बचाने के लिए। जटायु अर्थात के जिनके अंदर यही शुभ भावना है कि हम उनको बचाएं, लेकिन रावण उन्हें भी जख्मी कर देता है और उन्हें भी मार गिरा देता है। अर्थात कि ऐसी आत्मा को जब वो परवश हो जाती है, उसको कोई कितना भी समझाने का प्रयत्न करे कि तुम ऐसा नहीं करो, तुम अपने लक्ष्य से विचलित हो रहे हो, अपनी मर्यादाओं से बाहर निकल रहे हो, लेकिन वो ऐसे जटायु को भी क्या कर देते हैं, उनकी भी अवहेलना कर देते हैं और उनको इग्नोर कर देते हैं और उनको भी जख्मी कर देते हैं। ऐसे वचन कभी कभी उच्चार देते हैं जो जख्मी कर देते हैं। फिर दिखाते हैं कि जब श्री राम और लक्ष्मण जी उनको ढूंढते हुए आगे आते हैं तो वहां उन्हें जटायु का शरीर मिलता है। सूक्ष्म स्वरूप में वो प्रकट होकर के उन्हें सारी बात बता देते हैं कि किस प्रकार रावण उनको उठाकर ले गया है सीता जी को और किस दिशा में ले गया है, वो सारी बातें स्पष्ट करता है। और जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं तो वहां उन्हें शबरी जी मिलती है। शबरी ऐसी भक्तिन थे कि जो कितने सालों से राम का इंतजार कर रही थी कि मेरे राम आएंगे, और उनके लिए एक एक बोर को चक चक करके अलग रखती गई। जो मीठे बोर थे वो रख दिया। कहा जाता है कि जब मित्र भक्त ऐसी भावना से जब कोई कार्य करता है, श्री राम ने उसकी भावना को देखा और जब भावना को देखा तो भावना के वश हो गए और उनके झूठे बैर भी खाने लगे। लेकिन लक्ष्मण जी जब उस शबरी की भावना को पहचान नहीं पाए तो बैर तो उन्हें भी दिए गए, लेकिन वो खाने के बजाय कहा जाता है कि पीछे फेंकते गए और यही मन के अंदर सोचते रहे कि कहाँ श्री राम ऐसे झूठे बैर खा रहे हैं। आज की दुनिया के अंदर भी कई आत्माएं ऐसी भक्ति की भावना वाली आत्माएं हैं, लेकिन जो आत्मा अज्ञानता के वश भावनाओं को पहचान नहीं सकते हैं, वो दूसरों की भावनाओं को भी ठोकर मार करके चल देते हैं। और श्री राम जैसे जो ज्ञानवान आत्माएं, विवेकवान आत्माएं हैं, वो दूसरे की भावनाओं को भी अच्छी तरह से पहचानते हैं और उनकी भावनाओं का भी रिगार्ड रखते हैं और रिगार्ड रखते हुए चलते हैं। वहां से फिर वो शबरी ने उन्हें ऋषिमुख पर्वत की ओर जाने के लिए आज्ञा दी कि इस तरह से इस दिशा में आप जाओ तो वहां पर आपको आपका परम भक्त हनुमान मिलेगा। और इस तरह से जब श्री राम और लक्ष्मण आगे बढ़ते हैं तो सचमुच जैसे शबरी जी ने गाइड किया था वैसे ही हनुमान जी मिलते हैं। हनुमान जी अर्थात जिसने अभिमान का और अनुमान का हनन किया है, ऐसी श्रेष्ठ आत्मा जिसके अंदर निस्वार्थ भाव है, साहस है, श्रद्धा है, भक्ति है, ऐसी आत्मा जो है वो है सच्चा हनुमान। और वो उन्हें ले जाकर के मिलाते हैं अपने राजा से, सुग्रीव से, और सुग्रीव उनके पैरों में गिर पड़ते हैं, उन्हें उनके साथ दोस्ती कर लेते हैं।
परमात्मा राम की भी यही विशेषता है कि जो आकर के हमें जब ज्ञान देते हैं तब यही सिखाते हैं कि हर आत्मा के प्रति हमारी कैसी शुभ भावना रहनी चाहिए। जो भी आत्मा शरण में आ जाए परमात्मा के, परमात्मा भी उनके लिए बंध जाता है और इसलिए उनको वायदा दे देते हैं कि ठीक है, और बाली से युद्ध करा करके बाली के ऊपर विजय प्राप्त कराते हैं। बाली के ऊपर विजय प्राप्त करना अर्थात जिसने अहंकार वश उसके राज्य को छीन लिया था, उसकी पत्नी को छीन लिया था, उसके प्रति भी उसका कर्तव्य श्री राम का कि कैसे बाली को मार करके उसके ऊपर विजय प्राप्त करा दिया। उसको मरने से पहले ये भी एहसास करा दिया कि उनकी गलतियां कहाँ थी। तो परमात्मा की शरण में जो आत्माएं आती है, परमात्मा भी ऐसी आत्मा के लिए बंध जाते हैं, उन्हें विजयी बना देते हैं और इस प्रकार उन्हें राज्य प्रदान करते हैं, किष्किंधा का राजा बना देते हैं। और वहां से आगे उनकी यात्रा सीता जी की खोज में आगे बढ़ती है। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें राज्य अभिषेक, राज्य तिलक दिया, उसके बाद कुछ समय तक वो अपने राज्य के वैभव में ऐसे मग्न हो जाते हैं जो दिया हुआ वायदा भगवान से भूल जाता है। लेकिन फिर भी भगवान कैसे क्षमा का सागर है तो वो क्षमा कर देता है और फिर हनुमान जी को निमित्त बनाते हैं कि आप जाओ सीता जी की खोज करने के लिए। परंतु वो विस्मृत थे कि कैसे इतने बड़े सागर को लांघना है। तब कहा जाता कि अनेकों ने उनको स्मृति दिलाई और जब स्मृति उनको आ जाती है तो उनकी जो समर्थी है वो भी जागृत हो जाती है, जो असंभव कार्य करने की समर्थी उनके अंदर आ जाती है। एकाग्रता निष्ठा के साथ वो सागर को लांघ देते हैं और इस तरह से लंका जाते हैं सीता जी की खोज में। लेकिन जैसे ही सीता जी की खोज में जाते हैं लंका में, तो रास्ते में मेनक पर्वत आ जाता है, जो खड़े होकर के हनुमान जी से कहते हैं कि आप थोड़ी देर विश्राम कर लीजिए। अर्थात पुरुषार्थी के मार्ग में कई बार ऐसी आरामदायक बातें आती है जो उन्हें प्रलोभित करती है कि थोड़ी देर क्यों नहीं आराम कर लिया जाए। लेकिन वहां हनुमान जी कहते हैं, मैं जिस मार्ग और जिस कार्य और जिसके कार्य पर निकला हूं, मेरे लिए आराम हराम है। पुरुषार्थी के लिए आराम कभी भी उचित नहीं है। अगर वो आराम पसंद हो जाए तो वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सफल नहीं हो सकते हैं। और इस प्रकार मेनक पर्वत को भी पार कर देता है। तो कहा जाता है कि 2 राक्षसनी और आगे आ जाती है जिन्हें वरदान था कि उसको क्रॉस किए बिना तो कोई आगे जा ही नहीं सकता था। तो इस प्रकार सुरसा और सिंहिका, सुरसा और सिंहिका अर्थात स्पर्धा और ईर्ष्या। जैसे ही हम पुरुषार्थ के मार्ग में आगे बढ़ते हैं तो स्पर्धा भी आती है, कंपटीशन का युग है तो कंपटीशन भी आती है और ईर्ष्या भी आती है, जो भी हमारे रास्ते का एक ऐसा कांटा बन जाती है जो हमें अपने लक्ष्य से विचलित करने का प्रयत्न करती है। लेकिन हनुमान जैसे महावीर जो होते हैं, जिनके अंदर साहस, श्रद्धा और भक्ति है, वो फिर ऐसे सुरसा और सिंहिका को भी मार गिराते हैं। युक्ति से ही स्पर्धा और ईर्ष्या को खत्म करना होता है, उसको पार करना होता है और अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर आगे बढ़ना होता है। लंका पहुंचने पर जब उन्होंने देखा कि सीता जी अशोक वाटिका में बैठे हैं, चारों ओर अशोक वाटिका अर्थात आज की दुनिया के अंदर भी देखा जाए तो भौतिकता के सुख सुविधा के साधन है, लेकिन आत्मा रूपी सीता उस भौतिकता के सुख सुविधा के साधन में भी शोक में बैठी हुई है। अर्थात ये अशोक वाटिका में आत्मा रूपी सीता शोक में है। कुछ देर तक तो हनुमान जी देखते रहे, उतने में देखा कि कैसे रावण आते हैं सीता जी के समीप। लेकिन उस वक्त सीता जी का जो स्वरूप था,
कि जिसके पास अपने आत्मरक्षा के लिए एक तिनके का सहारा था, लेकिन इतना पावरफुल स्वरूप जो उन्होंने कभी किसी का नहीं देखा, कि एक तिनके का सहारा लेकर सीता जी ने भी चैलेंज कर दिया रावण को कि रावण, इससे एक कदम आगे तुमने बढ़ाया तो जल जाएगा, ऐसी मेरी शक्ति है। तो वो शक्ति कौन सी थी? वो पवित्रता की शक्ति थी, ब्रह्मचर्य की शक्ति थी, अपना सतीत्व था, जिस कारण रावण जैसा रावण को भी चैलेंज करने की ताकत रखता है और वो आत्मरक्षा अपनी स्वयं कर सकता है। और इस प्रकार जब हनुमान जी ने ये दृश्य देखा तो वो भी सीता जी के प्रति उनके श्रद्धा भावना और बढ़ जाती है। और जैसे रावण वहां से चला जाता है, हनुमान जी नीचे उतरते हैं, श्री राम का संदेश देते हैं और सीता जी भी उन्हें पहचान जाते हैं। सच्ची पवित्रता और भक्ति का किस प्रकार से यहाँ एक दूसरे को पहचानना, कहने का भावार्थ के अगर हमारे अंदर भी पवित्रता है, परमात्मा के प्रति निष्ठा है, भक्ति है, तो परमात्मा भी हमारी रक्षा के लिए हमारे लिए बंधा हुआ है ही है। और इस प्रकार परमात्मा का कोई न कोई दूत भी आकर के हमें उनका संदेश अवश्य पहुंचाता ही है कि उनकी प्रेरणा क्या है। और इस प्रकार संदेश देने के बाद हनुमान जी ने उस अशोक वाटी को तहस नहस करना आरंभ कर दिया, जिस कारण उसको पकड़ करके ले जाया गया रावण के दरबार में और उनकी पूंछ को आग लगाने के लिए एक फैसला लिया गया। कहने का भावार्थ के जो महारथी आत्मा होती है, जिसके अंदर परमात्मा के प्रति निष्ठा है, भाव है, समर्पणमयता है, साहस है, वो कैसी भी कठिन परिस्थिति में भी उसको फेस करने का, उसका सामना करने का साहस रखती है। और जब उसकी पूंछ को आग लगा दी जाती है तब भी उसको कोई हानि नहीं पहुंचती है, लेकिन और ही वो रावण की लंका को ही हानि पहुंचा के जाता है। यानी दूसरा कोई उसका बिगाड़ना चाहे ऐसी आत्मा का, तो भी उसका कोई बिगाड़ नहीं सकता है, बिगाड़ने वाले का बिगड़ जाता है। ये संसार का नियम है जो इस महाकाव्य से प्रेरणा देता है। और ये दृश्य को देखते हुए मंदोदरी ने भी खूब समझाने का प्रयत्न किया रावण को, लेकिन रावण की बुद्धि को ताला लगा हुआ था अहंकार का। इस कारण से वो किसी की बात को भी स्वीकार नहीं करता। इस दुनिया के अंदर भी जिस आत्मा के बुद्धि को अहंकार का ताला लगा हुआ होता है, उसको कोई अच्छी सलाह देता है तो भी वो स्वीकार करने की समर्थी नहीं रखता। इस प्रकार फिर विभीषण भी उन्हें समझाने का प्रयत्न करता है, लेकिन जैसे ही विभीषण समझाने जाता है तो उसको भी वो लात मार देता है, अर्थात तो उसका भी इंसल्ट कर देता है। तो दुनिया में अनेक आत्माओं उस आत्मा को समझाने का प्रयत्न करती है जो बुराइयों के रास्ते पर चलती है, लेकिन वो किसी की भी नहीं सुनता है, इसीलिए वो अपना सर्वनाश कर लेता है। विभीषण जी को भी लात मारता है तो वो लात उसके लिए कल्याणकारी सिद्ध हो जाती कि वो श्री राम के चरण में चले गए। उनकी शरण में जब चले गए तो श्री राम उसको भी अपना लेते हैं और इस प्रकार से उनके साथ सलाह करते हैं और फिर भी सोचते हैं कि चलो रावण को एक लास्ट चांस दिया जाना चाहिए और अंगद को भेजते हैं दूत के रूप में, जिसका इंसल्ट कर दिया रावण ने, उसको आसन नहीं दिया, परंतु अंगद के पास अपना ही एक आसन सेल्फ क्रिएटेड उसने बना दिया। अर्थात जो स्वमानधारी आत्मा है उसको किसी के मान की आवश्यकता नहीं, वो अपने स्वमान में स्थित होती है। और फिर भी वो स्वमान में स्थित होकर के रावण को समझाने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन रावण उसको भी नहीं समझ पाता है। तब कहा जाता है कि श्री राम के पास आकर के जब सारा संदेश उनको देते हैं अंगद भी, तब श्री राम ने सागर से रास्ता मांगने का
प्रयत्न किया। और कहा जाता है सागर ने आकर के यही सलाह दी कि आप शिव जी की पूजा करो, शिव की आराधना करो और आपको रास्ता मिल जाएगा। और सहज ही उस समय कहा जाता श्री राम ने भी शिव की आराधना की, शिव की पूजा की और फिर सहज ही लंका तक पहुंचने का एक मार्ग मिल गया। अर्थात श्री राम अगर भगवान थे तो फिर शिव जी की पूजा करने का भाव क्या था, क्योंकि स्वयं श्री राम भी जानते थे कि जिसके सामने मैं युद्ध करने जा रहा हूं, जिसको अपनी शक्ति पर इतना घमंड है, वो ऐसे घमंड नहीं कर रहा है। वो घमंड इसलिए कर रहा है क्योंकि वो भी शिव भक्त है और उसके पास शिव की शक्ति है, इसलिए उसको इतना घमंड है कि शिव की शक्ति को कोई हरा नहीं सकेगा। इसलिए मुझे भी पहले शिव से शक्ति प्राप्त करनी होगी और फिर उसके ऊपर विजयी हो सकता हूं। कहने का भावार्थ कि अंत में हमें भी उस परमात्मा से ही सर्व शक्तियों को प्राप्त करके रावण अर्थात अहंकार, बुराइयों के ऊपर विजय प्राप्त करना है और अपने जीवन के अंदर जो चलता है संघर्ष, नकारात्मकता, उनके ऊपर विजय प्राप्त करके आत्मरूपी सीता को इस मोहजाल से भी मुक्त करना है। तो ये है रामायण के महाकाव्य का आध्यात्मिक अर्थ। वर्तमान समय के हिसाब से जहां हर आत्मा रूपी सीता रावण की अशोक वाटिका में शोक में बैठी है, उसमें मुक्त करने का कार्य है श्री राम का। अर्थात ज्ञानवान आत्मा, त्यागवान आत्मा ही उसको ज्ञान के आधार से मुक्ति दिला सकती है। 2 मिनट साइलेंस में बैठेंगे परमात्मा स्मृति में।